आज आरती करत हर शय मन मेरो। अगर इस शब्द को शुरू करना हो, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे सत्संगत जी? पहले ना हर शब्द के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसे अब आरती का शब्द है, तो हमें क्या चाहिए, पहले हम बताएंगे कि जब गुरु रविदास महाराज जी आए तो भाई उस समय पखंडवाद बहुत ज्यादा था। फिर हम बताएंगे कि लोग आरती कर रहे थे, जैसे व्रत रखना, पूजा पाठ, ये। और जब गुरु जी ने देखा कि भाई ये रोज ही आरती करते हैं, रोज ही दिया जगाना, बाती, थाल, तो तब गुरु जी ने जगन्नाथपुरी में भी लोगों को समझाया और बनारस में भी लोगों को समझाया कि भाई भगवान की आरती की जरूरत नहीं। और जिसकी आपकी आरती कर रहे हो, चलो मान लिया भाई ये आरती है, ऐसे थाल घुमाने से, जोत जगाने से, तो बड़ी बड़ी जोतें जग रही हैं, सूरज और चांद की। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। जोतें तो जग रही हैं उनके लिए। ये पूरा आकाश जो एक थाली की तरह है, जोतें भी जग रही हैं। और आपकी जोत तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, सूरज चांद वाली जोत तो उसकी जगती रहती है। खुशबू आ रही है पहाड़ों से, अगरबत्ती का काम कर रही है। तो भाई ये कुछ नहीं है, दिखावा है सत्संग जी। समय की जरूरतों के अनुसार उन्होंने ये सब कुछ किया था। ये घंटी पता क्यों बजाते थे सत्संग जी? लाउड स्पीकर नहीं होते थे पहले, शंख बजाया जाता था कि आरती का समय हो गया, अरदास का समय हो गया, पूजा पाठ का समय हो गया, इसलिए शंख बजाया। और आज मेरे भाई आज भी शंख बजाए जा रहे, पता नहीं कहाँ इतना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आज माइक है, साउंड है, अपने घर में गुरुद्वारे में स्पीकर लगाओगे, मंदिर में कोच कोसों दूर जाएगा। आज भी सत्संग जी शंख बजाएंगे। अरे भाई पहले शंख बजाते थे कि दूर दूर तक पता लग जाए आरती का समय हो गया, अरदास का समय हो गया, पाठ का समय हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इशारा होता था वो। आज भी शंख बजा रहे हैं। और जब महाराज जी ने देखा कि भाई तन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। आरती करत हर शय मन मेरो, कि भाई मैं तो वो आरती करता हूं जिसके करने से मैं हमेशा आनंद में रहता हूं। और कौन सी आरती सत्संग जी? गुरु के नाम वाली, परमात्मा के नाम। आवत चित तब रूप कनेरो। कि सत्संग जी इतना आनंद आता है कि जब वो अंदर से परमात्मा दिखाई देता है ना सत्संग जी, अनेक रूपों का एक रूप दिखाई देता है। फिर आवत चित तब रूप कनेरो। सत्संग जी अनेक रूपों का मालिक है, पर एक रूप में दिखाई देता और दिल गदगद हो जाती सत्संग जी रूह। ऐसी ऐसी आरती कीजिए, कौन सी? नाम शब्द वाली, मेडिटेशन वाली, सिमरन करने वाली, मानवता की सेवा वाली आरती कीजिए सत्संग जी। ये दुनियावी आरती, थाली सजाकर जोत घी अगरबत्ती ये वो, ये सत्संग जी दिखावा और कुछ भी नहीं। और आज सबसे पहले मैं बेनती करूंगा, जिस परमात्मा की आरती हमने करनी है ना, वो परमात्मा है कैसा? सत्संग जी सबसे पहले तो वो अजर है। अजर सत्संग जी, जो कभी ना जवान था ना कभी बुजुर्ग होगा, हमेशा वो कहते हैं ना, साहिब मेरा नीत नवा, गुरबाणी का शब्द ही है ये भी। अजर का मतलब है जो हमेशा नया रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा, कभी बुजुर्ग नहीं होगा सत्संग जी, कभी उसकी उम्र नहीं ढलेगी। अजर कहते हैं उसे। आगे महाराज जी कहते हैं अमर। सत्संग जी वो अमर अमर होगा, अमर, कभी मरेगा नहीं। अडोल, कभी डोलता नहीं। आपने देखा ना, जिनकी लोग पूजा करते वो डोल भी गए थे कई बार। अभी रिकॉर्डिंग लगी है सत्संग जी, नहीं तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता है डोलने वाली। अभेस कि गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, उसका कोई भेष भी नहीं है, मतलब उसका कोई रंग रूप भी नहीं है। निर्गुण है वो, निर्गुण, रहत रूप ना रेखा। और सत्संग जी उसका कोई रंग रूप भी नहीं है। अब यहीं से इशारा समझ जाइए, जिनकी हमारा समाज पूजा कर रहा है, वो सत्संग जी बच्चे थे, फिर जवान हुए, बुजुर्ग हुए, चले गए। वो सत्संग जी अमर भी नहीं थे, डोले भी हैं, कई बार डोल गए। जैसे अभेस हैं सत्संग जी, उनकी वेशभूषा भी थी। और महाराज जी का तो जो परमात्मा वो निर्गुण है, उसका कोई रंग नहीं रूप नहीं, पर जिनकी लोग पूजा करते हैं वो तो कहते हैं परमात्मा बड़ा सुंदर था। तो गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, महाराज जी कह रहे हैं भाई उस परमात्मा का नाम जपो, तो समझ लो आपकी आरती होगी। आपको आरती करने की जरूरत ही नहीं। आप सुबह शाम सिमरन करो, काम धंधा करते सिमरन करो, पर किस परमात्मा का सिमरन करना है? कहो
नानक दास परयोता की शरणाई, जाके ऊपर को नाई। कहो रविदास मैं ताहे को पूजूं, जाके गांव ठाव ना कोई। ऐसे ऐसे परमात्मा की जो कभी जन्मा ही नहीं, जन्म मरण ते रहत नारायण। तो उसकी आरती करनी सत्संग जी। और जो उसकी आरती, अब दोनों पंक्तियों को जोड़ो, जो उसकी आरती करेगा आनंद में रहेगा, आनंद में। दूसरी आरती करने वाले तो पता सत्संग जी। हाँ जी, आगे मैं विनती करूं। घन आनंदा कि सत्संग जी, परमात्मा आप चेतना है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। परमात्मा चेतना है, चेतना। चेतना का भाव सत्संग जी, सतगुरु कबीर में सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक। कि भाई मेरा गुरु जो है वो ज्ञान है। सत्संग जी, जो ज्ञान देता वही गुरु होता है। शरीर गुरु नहीं है, ज्ञान गुरु है। देखो बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर को गुरु कहता है, तो पर टीचर कौन बनेगा? जैसे मैथ, जिसे मैथ आता है वो मैथ का टीचर बनेगा, इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश का टीचर बनेगा, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा, पंजाबी हिंदी वाला पंजाबी हिंदी। जो भाषा का मतलब उसे ज्ञान होगा वो सब्जेक्ट पढ़ा देगा, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा। तो सत्संग जी, जिसके पास ज्ञान है वही तो टीचर बन सकता है ना। इसी प्रकार शरीर तो आया है, जाएगा, शरीर रुकने वाला नहीं है धरती पे। पर महाराज जी कहते उसके अंदर जो ज्ञान है। देखो अब गुरु रविदास जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव, गुरु नानक साहब, शरीर अलग अलग थे पर ज्ञान एक ही था, ज्योत एक ही थी। तो असल जो ज्ञान हमारा है वो ज्ञान है सत्संग जी। महाराज जी कहते ना, और ज्ञान ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। तो मतलब सत्संग जी, आपके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है यही परमात्मा है। ये चेतना जो आपके अंदर चेतना है ना, अच्छे बुरे। अब सत्संग जी, ऐसी बातें किसी नए इंसान को बताना तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो मूर्ति पूजा करता है, वहम भरम अडंबर पखंड में फंसा है, उससे ये बताना कि आपकी चेतना ही भगवान है, वो तो मानेगा ही नहीं सत्संग। पहली बात तो उससे समझ नहीं आनी ये चेतना क्या होती है। आपकी अच्छे बुरे की सोचने की जो शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना, महाराज जी कहते हैं ये परमात्मा की ही आवाज है, चेतन। सत्संग जी, वो आपकी चेतना में है, वो चेतन है, सोया नहीं है, जागता रहता है। सत्य सत्संग जी, वो सच, दुनिया का सबसे बड़ा सच वही है। चित्त घन आनंदा। और सत्संग जी, जो भी दिल से याद करता है उसके अंदर ना बहुत घन, मतलब बहुत ज्यादा आनंद बन जाता है। अभी मैंने आज आपको बताया ना, एक बहन का जैसे फोन आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मेरा शरीर किसी के काम आ गया। और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि ये जो अपना ग्रुप चल रहा है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत को फल लगने लग गया। संगत जुड़ रही है, और सिर्फ जुड़ नहीं रही, क्योंकि एक होता सत्संग जी सिर्फ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। और पता है सत्संग जी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे पास होके आते तो अच्छा लगता था, चलो खुशी होती टीचर को बच्चे पास हो रहे हैं। पर जब पहली बार एक लड़का जॉब लग के आया तो सत्संग जी एक अलग सा अंदर झनकार उठी। जैसे हमारी एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, अलग सी खुशी हुई कि सर मैं जॉब लग गया। पता नहीं सत्संग जी, उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। जैसे एक माँ एक बाप का बच्चा जब नौकरी लगता है सरकारी, जब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए या कोई देश का बड़ा लीडर बन जाए, वो जो खुशी माँ बाप को होती है ना सत्संग जी, वो शब्दों में बयान नहीं होती। और एक टीचर का बच्चा जब जॉब लगता है पहला, वो बड़ी खुशी हुई सत्संग जी, बहुत ज्यादा। उसके बाद तो पता नहीं कितने लगे। और फिर मैंने आइल्स का काम शुरू किया। जब बच्चों का टारगेट, बड़ी मेहनत किया करे, सारा सारा दिन सत्संग जी। आइल्स की क्लास तो बड़ी लंबी होती है, सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लगातार, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक, और जिसमें पढ़ना ही पढ़ना, लगातार पढ़ना, मतलब लगातार, और इतना बारीकी का काम। और जब बच्चों के रिजल्ट आए सत्संग जी, बड़ी खुशी हो। बच्चे भी हमारे पंजाब वाले तो सत्संग जी आइल्स पास हो ऐसे मनाते जैसे आईपीएस लग गए हो। इतना मतलब इनको क्रेज होता है पंजाब वालों को। तो गुरु रूपी सत्संग जी, महाराज जी कहते हैं कि भाई जो परमात्मा को मानेगा उसके अंदर बड़ा आनंद बन जाएगा। निर्विकार परमात्मा सत्संग जी विकारों से रहता है, और जो उसे पाएगा वो भी निर्विकार हो जाएगा। और सत्संग जी, रोशनी चांद सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज है। इसीलिए जो परमात्मा का सिमरन करता है उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। जैसे ना, मुझे पता नहीं कौन कह रहा था
कह रहे महाराज जी आपके चेहरे पे नूर है। अरे मैं कह रंग गोरा है, नूर नहीं है। और सात संगत जी मेरे साथ वो थे वेद जी, बहुत हंसे सात संगत जी, बहुत हंसे। आप लोग भी सात संगत जी ध्यान रखो, गोरा रंग देख के उसे तेज मत रखें। सिमरन करने वाले के चेहरे पे जो कि तेज होगा ना सात संगत जी, वो अलग होता है, और गोरा रंग अलग होता है। इन चीजों का ख्याल रखना आप। महाराज जी कहते हैं कि भाई उसके अंदर तेज बहुत है, सूरज और चांद से भी ज्यादा सत्संग जी। अमित है, वो कभी मिट नहीं सकता। अभेद है सत्संग जी, उसके बारे में पूरा जाना नहीं जा सकता। अभेद है वो, पूरा नहीं पाया जा सकता उसे। बस जो पा लेता उसी का होता है। और सत्संग जी उससे दूर भी नहीं हुआ जा सकता, उसको पूरा पाया भी नहीं जा सकता, बस उसमें समाया जा सकता है। वो समझ से भी परे है। इसलिए साधु संत जब संत बनते हैं ना, संत कब बनते? जब वो परमात्मा को पा लेते हैं। सत्संग जी संतों की भाषा इसीलिए तो समझ नहीं आती। गुरु रविदास जी ने लगभग 649 साल पहले कहा था, लगभग 650 साल पहले, कि भाई धरती एक नहीं अनेक है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया सत्संग जी कि भाई ये अपने आप को साधु कहता है, क्या कह रहा है। गुरु जी ने कहा था कि सूरज एक नहीं है अनेक है, और भी पता नहीं कितने के आकाश हैं, ब्रह्मांड हैं, पताल हैं। और आज देखो लोगों को कब समझ आई? 650 साल बाद समझ आई सत्संग जी, उनकी भाषा। तभी कहते हैं कि भाई उनका तेज बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा है। हाँ जी। अनुभव कि सत्संग जी परमात्मा के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है वो। एक कोई, वो शब्द याद आ रहा है मुझे, एक कोई है भाई, एक कोई है, एक ही है। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा। एक सत्संग जी, ओंकार, दूसरा है ही नहीं उसके जैसा। वो अनूप है, अजन्मा, वो कभी जन्म नहीं लेता सत्संग जी। सर्वज्ञ, सत्संग जी सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता। अभेद है, और अदेश सत्संग जी, वो दिखता भी नहीं है, उसे पाया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, पर ये नहीं कहोगे उसकी दो आंखें थी, हाथ थे, पांव थे, नहीं। सत्संग जी अदेश है, अवगत है सत्संग जी। और कहने का मतलब जन्म मरण से परे है, और जो उसको पा उसकी गत हो जाएगी। पर वो सत्संग जी जन्म और मरण से परे, मतलब नाश नहीं होता उसका। सुचंदा, बड़ा सत्संग जी सुंदर और निर्मल है। सुचंदा भाव, जो बड़ा निर्मल हो, साफ हो, सुथरा हो। तुम्हारा परमात्मा ऐसा है, और जो परमात्मा को पाएगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा सत्संग जी। आगे 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 आगे, वो कभी ये नहीं अभी आया था और चला गया। जन्म एक ही ज्योत जलाए ब्रह्मंडा। ऊपर जो जितनी पंक्तियां महाराज जी ने परमात्मा की डेफिनेशन की, भाई किस परमात्मा की आरती करनी है और कैसे करनी है, अब बता रहे हैं कैसे करनी है। महाराज जी कहते भाई सच्ची आरती के लिए, असल आरती के लिए आपको दिया जगाने की जरूरत नहीं है। ये दुनियावी दीवा नहीं, नाम तेरे की जोत लगाई, अंदर की जोत जगाइए सत्संग जी। बिन बाती बिन तेल, महाराज जी कहते नाम की बत्ती। सत्संग जी जिसने नाम जप लिया उसे बाती बनाने की जरूरत नहीं है, घी व अखंडा। और जिसने नाम जप लिया उसको घी लाने की भी जरूरत नहीं। कहने का भाव दिया जगाने की कोई जरूरत नहीं। सत्संग जी बिना बाती बिना तेल के आपके अंदर जोत जग रही है, हमेशा जग, ज्ञान की जोत, वो ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा की जोत हमेशा जगती रहती है। बस वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक ही जोत जला ब्रह्मंडा, और ये जोत है ना एक ही है, मेरे अंदर भी वही है और आपके अंदर भी वही है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबके अंदर एक ही जोत है। एक ही जोत जलय ब्रह्मंडा। और सत्संग जी जो इस जोत का ध्यान लगाएगा ना, आगे महाराज जी कहते हैं ना, अनत बार बार तो है ध्यान लगावा मुन पावा। सत्संग जी बार बार ध्यान लगाइए इस जोत का। जिस दिन जोत दिख गई, आपकी जोत उस जोत में मिल जाएगी। महाराज जी कहते हैं ज्योति जोत मिले, संपूर्ण थी आराम। उस दिन इंसान पूरा हो जाता है, मरने से पूरा नहीं होता। तो सत्संग जी नाम की जोत जगाने की बात की है। ये दुनियावी जोत तो तब लाइट नहीं थी तब जगाया करते थे, और अब तक महाराज जी ने तो तब भी मना किया था।
अरे भाई ज्योत जगाना कोई परमात्मा की भक्ति करना नहीं है, ये तो अंधकार को दूर करता है। जैसे गुरु का ज्ञान मन का अंधकार दूर करता है। हाँ जी, दी है मन बच करम रवदास ध्यावा, घंटा चालर मने बजावा। कि सत्संग जी परमात्मा की पूजा ना आरती करके मत करो। आरती करना कोई परमात्मा की पूजा करनी नहीं है। असल में तीन शब्दों का सुमेल सत्संग जी, बड़े ध्यान से सुनिए। मन बच और कर्म। कहने का भाव जो आपके मन में होगा ना सत्संग जी, वो जुबान पे आएगा। मन में गाली है तो जुबान पे गाली जरूर आएगी। मन में सत्कार है तो जुबान पे भी सत्कार आएगा। सत्संग जी मन मन में कहां से आता है? संगत से। जैसे आप अब हमारे बच्चे सत्संग में आ रहे हैं तो सत्संग जी जैसे मेरे सामने कंप्यूटर रखा है ना, तो कंप्यूटर में वही दिखाएगा जो उसके अंदर जाएगा। कहने का मतलब कंप्यूटर में इनपुट होगा तो वो आउटपुट दिखाएगा। जो कंप्यूटर में डालोगे, कहने का भाव जो गूगल में लिखोगे गूगल में, वो सत्संग जी हमें शो कर देगा, दिखा देगा। इसी प्रकार आपके आपके और आपके बच्चों के मन में जो जाएगा ना, सत्संग जी महाराज जी कहते हैं भाई वो मन में फीड हो जाता है, मन में जमा हो जाता है। और जो मन में होगा वैसे वो वचन बोलेगा। और जैसे मन मन होगा वैसे वचन होंगे, कर्म भी वैसे ही होंगे फिर उसके। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं बेटा मन में गुरबाणी और सत्संग लेके आओ। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी परमात्मा की पूजा करो। ये दिखावे वाली नहीं सत्संग जी, मन से पूजा करो। वचनों से, वचनों से मतलब वचन निभाओ महाराज जी के। कर्म कर्मों से। सत्संग जी देखो अभी वचन से तो कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, रविदास पिया है बस रहे हो, और घर में माँ बाप से क्लेश कर रखा हो। अब वचनों से तो कह रहे हैं कि भाई ये करो वो करो, पर कर्म और मन में है नहीं हमारे। तो तीनों का सुमेल चाहिए सत्संगत जी। जैसी संगत वैसा मन, वैसे वचन वैसे कर्म। मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुलटेता जन्म को बाती। तो सत्संगत जी मन मन में गुरबाणी जाएगी, सत्संग जाएगा तो वचन भी अच्छे निकलेंगे। तो जैसे पता नहीं किसका फोन आया था मुझे बहन जी का, वो कह महाराज जी की बाणी की मेरी बात नहीं मानी सत्संग जी। मैंने तो कहा मैं तो डाक प्रचारक हूं, गुरु की बात उसने गुरु रविदास महाराज जी की बात मान ली। अब सत्संग जी खुश रहते, कह रही हमारा क्लेश ही नहीं होता। और वो भी हैरान है कि भाई अब वो धीरे धीरे करके सत्संग जी घर का माहौल सुधरने लग गया। तो सत्संग जी मन बच क्रम रविदास ते आवा, कि भाई सिर्फ बातें नहीं करनी सत्संग जी, गुरु की बात माननी भी है। अब जैसे मैंने ना कई प्रचारक ऐसे देखे सत्संगत जी, भाई पहले जो मन में है वो वचन, वचन और कर्म एक करो अपने। घंटा चालर मने बजावा, और आरती करने, ये सच्ची आरती होगी आप लोगों की। और आरती करने के लिए घंटे बजाने की भी जरूरत नहीं सत्संगत जी, बस मन से सिमरन कर लिया। ये जो शाम को घड़ियाल बजाते हैं ना आरती करते वक्त, ये सब सत्संग जी छूट जाएंगे। और अंदर जो असली सत्संग जी अनहद नाद है, असली घड़ियाल, असली घंटियां जो अंदर बज रही हैं वो सुनाई देंगी आपको। हाँ जी ललिता।